जिनका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे हुए तमाम संतों महापुरुषों को श्रद्धा के समान अर्पित करते हुए, मुझे आज कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, बस 2 बातें हमको अपनी महिलाओं से कहना है कि जब तक महिलाएं नहीं जागेंगी तब तक हमारा परिवार नहीं जागेगा, और परिवार नहीं जागेगा तो समाज नहीं जागेगा। हमारी महिलाएं बहुत कुछ सुन चुकी हैं सुबह से, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ आकर के सब सुन तो लेती हैं, और हमारे पुरुष वर्ग जो जितना आगे बढ़ चुका है, महिलाएं उतना ही पीछे हैं। उसका एक ही कारण है कि महिलाओं से कहा तो जाता है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन उनको कभी सभाओं में नहीं लाया जाता है। सभा में आती हैं जो महिलाएं, वो जल्दी से जागृत हो जाती हैं, क्योंकि अपने घर के पुरुष की बात को वो कम समझ पाती हैं, लेकिन जब मंच पर आती हैं, जब इस तरह की गोष्ठियों में आती हैं, तो तमाम लोगों के विचार को सुन करके उनके अंदर परिवर्तन आता है। इसलिए हमारा अनुरोध है सभी भाइयों से, पुरुष वर्ग से, कि अपने अपने घर की महिलाओं को जरूर जागृत करने के लिए लाया करें। आप लोग अकेले चले आते हो, महिलाएं घर में रह जाती हैं उसी चौका चूल्हा में, और फिर आप लोग उन्हीं के ऊपर तोहमत लगाते हो कि अरे तुम हमारी बात नहीं मान रही हो। भाई बात तो वो तब मानेंगी जब कुछ देखेंगी, जब कुछ सुनेंगी, तो उनको दिखाइए, सुनाइए, क्योंकि अगर महिला जागृत हो जाएगी, आपके बच्चे जागृत होंगे, और बच्चों की शिक्षा में पूरा हाथ माता का ही होता है। माता अगर चाहेगी तो बच्चा जरूर पढ़ जाएगा। अगर माता जागृत नहीं है, माता शिक्षित नहीं है, तो हो सकता है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे पाए। इसलिए हमारा सर्व समाज से अनुरोध है कि माताओं बहनों को खूब मौके दिए जाएं यहाँ आने के। आज मुझे याद आ रहा है 2015 का सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस। इसी जगह पे हम लोगों ने शुरुआत किया था। मात्र 12 आदमी थे उस दिन, 12 आदमी, 2 बच्चियों ने जो है और लड़कों ने भी जो है यहाँ परिचय दे दिया है कि वो बुद्ध, भीम, सावित्रीबाई फुले और अपने संतों महात्माओं को जानने लगे हैं। इसी चीज के लिए ये बीड़ा उठाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी, और आज वो जो पौधा छोटा सा रोपित किया गया था बहुत पल्लवित हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग देख करके, और विशेषकर बच्चों के प्रोग्राम सुन करके, देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग अपने मिशन में सफल हुए हैं। हमारी माताएं बहनें पुरुषों का कहना नहीं मानती हैं और घर में पूजा पाठ करती हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि पूजा पाठ करने से किसी का भला नहीं हो सकता है, अगर भला होगा तो केवल शिक्षा से भला होगा। लेकिन हमारी माताएं बहनें, उनका दोष नहीं है, वो जान नहीं पाती हैं और यहाँ आ तो जाती हैं, सभाओं में आ तो जाती हैं, लेकिन घर में चुप्पे चुप्पे भगवान कृष्ण है, राम है, दुर्गा है, इनकी मूर्ति, इनकी तस्वीरें रख करके पूजा करती हैं। बहनों से हमें यही कहना है, माताओं से यही कहना है कि इन पत्थरों को पूजने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ मिलेगा तो शिक्षा से मिलेगा। अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक साड़ी पहनो, आधी रोटी खाओ, लेकिन अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को पढ़ने जरूर भेजो। यह ना सोचो कि नौकरी तो मिलना नहीं है, क्या करें पढ़ा के, नौकरी नहीं मिलेगी वो ठीक है, लेकिन बच्चा अगर शिक्षित है तो वो अच्छे से जीना सीख जाएगा, स्वाभिमान से जीना सीख जाएगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के लिए हमारी माताएं बहनें अगर जागृत हो जाएंगी तो शिक्षा की ज्योति आगे बढ़ती जाएगी। जो ज्योति माता सावित्रीबाई फुले ने जलाया था वो दिन पर दिन मशाल का रूप लेती चली जाएगी। इसलिए हमें अपनी बहनों से कहना है, अपनी माताओं से कहना है कि वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कृत संकल्प हो जाएं। आज यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाइए। देवी देवता, पत्थर पूजा, तीर्थ यात्रा, ये सब बेकार है। अगर इससे कुछ मिलता होता तो 5000 साल तक हमारे पूर्वज
एक एक बूंद पानी के लिए न तरसते होते। पानी पीने का भी अधिकार हमको बाबा साहब ने दिलाया है। इसलिए हम यही कहेंगे कि पत्थरों को पूजना छोड़ दो। तस्वीरें घर में अगर लगाओ तो बाबा साहब बुद्ध भगवान की लगाओ, माता सावित्री बाई फुले की लगाओ। अगर सरस्वती देवी से ज्ञान मिला होता तो आज से बहुत पहले हमारा वर्ग पढ़ लिख गया होता। साथ सरस्वती देवी से कोई ज्ञान नहीं मिला, केवल में, लेकिन एक मनवादी व्यवस्था के तहत उनको ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी बता दिया गया, जो बिल्कुल झूठ है। अगर ज्ञान की देवी है सही रूप में तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी माता सावित्री बाई फुले हैं। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे माता सावित्री बाई फुले के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं और जान भी गए हैं। माताओं और बहनों से हमारा यही निवेदन है कि मंदिर न जाओ, पत्थर पूजा नहीं करो। इसी से संबंधित एक मेरे पास गीत है, बस 2 मिनट का टाइम हम लेंगे, 2 मिनट में ही मेरा गीत समाप्त हो जाएगा। बहनें हमारी ध्यान से सुनेंगी कि इस गीत में क्या क्या